इमेजिन करो कि एक सुबह आप उठते हो और अचानक पूरे देश में फ्यूल सप्लाई रुक जाती है। ना पेट्रोल, ना डीजल, ना एलपीजी। ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। सवाल यह है, क्या ऐसा भारत में सच में हो सकता है? और अगर हुआ तो क्या होगा? इंडिया एक तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां हर दिन करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों ट्रक्स सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्रीज फ्यूल पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर अचानक एक ऐसा सिनेरियो बन जाए जहां डीजल, पेट्रोल और गैस सप्लाई सिवियरली डिसरप्ट हो जाए, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में चली जाएगी? क्या यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डर है या इसके पीछे रियल रिस्क्स भी छिपे हुए हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि इंडिया की फ्यूल डिपेंडेंसी कितनी गहरी है, सप्लाई चेन कैसे काम करती है और अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो देश के साथ क्या हो सकता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, जहां लगभग 80 से 85% क्रूड ऑयल बाहर से आता है। मतलब हमारी इकोनॉमी लार्जली इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट है। मिडिल ईस्ट जैसे रीजन से ऑयल आता है, फिर रिफाइनरीज में प्रोसेस होकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में कन्वर्ट होता है। लेकिन हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ने देशों को हिला दिया, जैसे 1973 का ऑयल क्राइसिस, जहां ओपेक कंट्रीज ने सप्लाई कम कर दी थी। उस समय पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया था और इकोनॉमी स्लो हो गई थी। इंडिया भी इससे अछूता नहीं था। इसके बाद से इंडिया ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने शुरू किए, लेकिन आज भी डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब इमेजिन करो एक वर्स्ट केस सिनारियो, जहां ग्लोबल टेंशन्स बढ़ जाते हैं, शिपिंग रूट्स डिसरप्ट हो जाते हैं या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऑयल सप्लाई अचानक कम हो जाती है। शुरुआत में लोगों को शायद लगे कि ये टेम्पररी इशू है, लेकिन कुछ ही दिनों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी क्यूज लगने लगती हैं, डीजल की कमी से ट्रक्स रुकने लगते हैं, जिससे फूड सप्लाई चेन प्रभावित होती है। सुपरमार्केट्स में एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने से हाउसहोल्ड्स में कुकिंग तक मुश्किल हो जाती है। इसके बाद इंडस्ट्रीज पर असर पड़ता है। फैक्ट्रीज जो कंटिन्यूअस फ्यूल सप्लाई पर डिपेंड करती हैं, वो बंद होने लगती हैं। इससे लाखों लोगों की जॉब्स खतरे में आ जाती हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कोलैप्स होने लगता है। बसेस, ट्रेन्स, लॉजिस्टिक्स सब प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जहां एक सेक्टर की फेलियर दूसरे सेक्टर्स को भी गिरा देती है। और यही वो पॉइंट है जहां इकोनॉमी लॉकडाउन जैसी स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये लॉकडाउन पैंडेमिक जैसा प्लान नहीं होगा, ये अचानक और अनकंट्रोल्ड होगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, लेकिन ये रिजर्व्स कितने दिनों तक देश को सस्टेन कर सकते हैं? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिजर्व्स सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही काफी हैं। और अगर क्राइसिस लंबा चला तो क्या होगा? दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, लेकिन क्या इंडिया अभी इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि पूरी इकोनॉमी को सोलर या इलेक्ट्रिक सिस्टम्स पर शिफ्ट कर सके? और सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि अगर सप्लाई अचानक रुक जाए तो गवर्नमेंट का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या रैशनिंग लागू होगी? क्या इमरजेंसी पॉलिसीज आएंगी या फिर केओस क्रिएट हो जाएगा? ये सारे सवाल एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर्स किसी के पास नहीं है। इस सिचुएशन को लेकर कई थियरीज सामने आती हैं। पहली थियरी ये कहती है कि कंप्लीट फ्यूल शटडाउन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह बंद नहीं हो सकता। दूसरी थियरी ये सजेस्ट करती है कि लोकलाइज्ड डिसरप्शंस हो सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक रीजन्स में फ्यूल शॉर्टेज, जो धीरे धीरे नेशनल क्राइसिस में बदल सकता है। तीसरी थियरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड है, जहां अगर मेजर ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया जैसी इकोनॉमीज हेविली इंपैक्ट हो सकती हैं। और एक इंटरेस्टिंग थियरी ये भी है कि फ्यूचर में साइबर अटैक्स फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। इमेजिन करो, अगर रिफाइनरीज, पाइपलाइंस या सप्लाई सिस्टम्स हैक हो जाएं, तो बिना फिजिकल डैमेज के भी पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है। ये एक मॉडर्न डे इनविजिबल थ्रेट है, जो ट्रेडिशनल वॉर से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आखिरकार क्या इंडिया में इकोनॉमी लॉकडाउन जैसा सिनेरियो फ्यूल क्राइसिस की वजह से पॉसिबल है? जवाब है, पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन हाईली अनलाइकली। क्योंकि इंडिया लगातार अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहा है,
स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लोबल डिपेंडेंसी अभी भी मौजूद है। और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन है कि मॉडर्न इकोनॉमीज जितनी पावरफुल दिखती हैं, उतनी ही फ्रैजाइल भी होती हैं, और कभी-कभी एक इनविजिबल डिसरप्शन पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि ये है कि अगर हुआ तो क्या हम तैयार होंगे।